तो देखिए आज का टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है ना, एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। अब वो जनरल पॉइंट ना एक्सियल लाइन पे लाई करेगा ना इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगा, वो पॉइंट क्या कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है। तो हम इन जनरल किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बेटा ये डायग्राम समझने की कोशिश करना। प्लीज सी दिस डायग्राम। ये जो टोटल डाइपोल है हमारे पास ए बी है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। जो डाइपोल की टोटल लेंथ होती है, देखिए मैंने आपको बता रखा है, जो टोटल लेंथ होती है ए से बी तक की टोटल लेंथ होती है, ए बी हमारा टोटल कितना होता है, 2a के बराबर होता है। ठीक है ना, और ओ जो पॉइंट है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो जो टोटल लेंथ है डाइपोल की वो है 2a, तो ओ से ओ से ए तक, ए से ओ तक ए हो जाएगा, और ओ से बी तक भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर ये वाला एंगल मैंने थीटा लिया है, इस वाले एंगल को भी मैंने क्या लिया है, थीटा लिया है। फिर मैंने क्या करा, ये जो लाइन है मैंने ओपी लाइन ज्वाइन कर रखी थी। ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने ले रखा आर। जो पी पॉइंट है वो डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, और वो कोई भी आर्बिटरी पॉइंट है, ना एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है ना इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, और हमारा जो डाइपोल का लेंथ है वो कितनी है, 2a है। तो ओ से लेके ए तक भी ए हो जाएगा स्मॉल ए, और ओ से बी तक भी स्मॉल ए के बराबर हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, ये जो ओपी लाइन है इस ओपी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और ए पॉइंट से यहाँ पे क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। उसी तरीके से बी पॉइंट पे यहाँ पे मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो आप देखेंगे, देखिए मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ओ बी एम, ये दिख रहा है आपको ट्राइंगल ओ बी एम। इस ट्राइंगल में अगर जो मैं निकालूंगा कॉस थीटा हो जाएगा आपका, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा ओ एम और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ बी। तो कॉस थीटा विल बी ओ एम, और ओ बी हमारे पास है ए की बराबर, तो ओ एम हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इस फिगर में जो ओ एम है हमारे पास, ये चीज आ गई हमारे पास ए कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से इन ट्राइंगल ए ओ एन ट्राइंगल में अगेन मैं कॉस थीटा निकालूंगा। कॉस थीटा विल बी, कॉस हमारा हो जाएगा अगेन बेस है हमारे पास ओ एन, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ओ ए। तो कॉस थीटा विल बी ओ एन, और ओ ए है हमारे पास, ओ ए हमारे पास ए की बराबर है, तो यहाँ से अगेन ओ एन निकल जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा। तो ये चीज अगेन क्या निकल गई, ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है हमारे पास ओ से लेके एम तक भी ए कॉस थीटा है, और ओ से लेके एम तक भी कितना है, ए कॉस थीटा है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ताकि। ठीक है, तो ओ एन और ओ एम दोनों हमारे पास आ गया ए कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास डाइपोल में आपको पता है दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। मैं लिखता हूँ लेट V1 बी द पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू चार्ज एट P। जो P पॉइंट है उस पे जो प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल है वो है V1। तो जो V1 पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, V1 विल बी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगा BP। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, Q और डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास BP। अब देखिए हम BP कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी हैव, जो हमारे पास BP है वो नियरली इक्वल्स टू है MP के बराबर। देखिए ये जो डिस्टेंस है BP और ये डिस्टेंस MP है, ये लगभग सेम है। तो अब हम देखिए जो हमारे पास MP है, ये जो हमारे पास M से लेके P तक का डिस्टेंस है, M से लेके P तक का डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा OP है, OP में से मैं OM माइनस कर लूंगा। तो पूरे OP में से मैंने माइनस कर दिया OM। तो MP, OP हमारा कितना है, OP हमारा मैंने ले रखा है R के बराबर, और OM हमारे पास कितना निकला था, OM हमारे पास निकला है A cos थीटा।
तो एम पी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ गया। अब देखो बेटा, एम पी हमारे पास है ए कॉस थीटा, और मैंने क्या लिखा है, मैंने बी पी को नियरली इक्वल टू एम पी लिखा है, और एम पी हमारे पास कितना आ गया, ए आर माइनस ए कॉस थीटा। तो बेसिकली हमारे पास बीपी कितना आ जाएगा, बीपी इक्वल टू एमपी के बराबर है, तो ये आ जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा। देयरफॉर वी वन हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस ए कॉस थीटा। इसको ले लेंगे इक्वेशन 1, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी। इसी तरीके से मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओपी को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ओपी हमारे पास है आर के बराबर। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं लिखूंगा लेट V2 बी द पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट पे जो माइनस क्यू चार्ज है उसका पोटेंशियल मैंने ले लिया V2। तो देखिए V2 कितना हो जाएगा, बोलिए, फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने आपको बताया कि जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो हम चार्ज का साइन भी लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा AP। क्लियर है बात बच्चों, बोलिए। Yes. तो V2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन के साथ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q ओवर AP। अब बात है कि हमें AP निकालना है। अब देखिए AP मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा जो AP है, देखो बेटा AP इज नियरली इक्वल टू A से लेके जो P का डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू है NP के बराबर। AP इज नियरली इक्वल टू NP। ठीक है, AP किसके बराबर है, NP के बराबर है। अब देखिए NP को मैं कैसे निकालूंगा, NP है लगभग किसके बराबर, NP है हमारे पास ये जो OP है, OP में मैं क्या ऐड कर दूंगा ON, तो ये जाएगा OP प्लस ON। तो NP हमारे पास कितना आ जाएगा, OP हमारे पास मैंने OP को ले रखा है R, और ON हमारे पास कितना है, ये आया हमारे पास A cos थीटा। तो बेसिकली हमारे पास NP क्या आ गया, A cos थीटा, और NP ही किसके बराबर है, NP AP के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा सिंस NP इक्वल्स टू AP, NP A के बराबर है, देयरफॉर AP कितना आ जाएगा, R प्लस A cos थीटा। तो अब हमारे पास जो V2 है, V2 हमारे पास कितना आ जाएगा, V2 विल बी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर AP की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे R प्लस A cos थीटा। अब आप देखेंगे हमारे पास V1 और V2 दोनों की वैल्यू निकल आई। अब V1 V2 की वैल्यू निकलने के बाद हम टोटल पोटेंशियल क्या लिख देंगे, टोटल पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम इसलिए होता है क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए प्लीज, अगर जो इसकी जगह यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ती, लेकिन पोटेंशियल के केस में हमें कोई डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ती क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो P पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है बेटा, V इक्वल टू V1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस A cos थीटा, और ये हो जाएगा V2 की वैल्यू माइनस में, तो देखिए कितना हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस A cos थीटा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट इस स्टेप में, बोलिए। फिर आगे कैसे करेंगे बताइए, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q भी आ जाएगा बेटा, Q कॉमन, ठीक है ना। तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 1 ओवर R माइनस A cos थीटा माइनस, हाँ बोलो, माइनस 1 ओवर R प्लस A cos थीटा। वेरी गुड। फिर आगे क्या स्टेप लिखेंगे बताओ, सर फिर दोनों का जो ब्रैकेट में उनका LCM ले लेंगे। हाँ तो बोलो कितना आएगा एलसीएम, सर LCM R माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे
ये आ जाएगा r माइनस ए कॉस थीटा और r प्लस ए कॉस थीटा, और ऊपर कितना आ जाएगा बोलो बेटा? ये हो जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r माइनस ए। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब देखिए फिर आगे कैसे लिखेंगे बच्चों हम। देखिए v इक्वल्स टू, दिख रहा है सबको? v विल बी, देखिए q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा r माइनस ए कॉस थीटा और r प्लस ए कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और ऊपर कितना आ जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस r और माइनस माइनस प्लस ए, r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर फाइनली हमारे पास कितना बच जाएगा बोलो? v विल बी q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए a cos थीटा हो जाएगा 2a cos थीटा, और नीचे वाली टर्म r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। तो ये है जनरल फॉर्मूला। अब देखिए मेरी बात सुनो, जब ये P पॉइंट, देखिए P पॉइंट अगर जो एक्सियल लाइन पे लाई करता है, P पॉइंट क्या करता, अगर जो ये P पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट है ना, ये P पॉइंट सपोज कहाँ पे लाई करता है? एक्सियल लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है, तो उस केस में थीटा होता है 0। ठीक है, अगर जो P पॉइंट किस पे लाई करता, एक्सियल लाइन पे लाई करता। अब देखिए हम इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, ये जनरल पॉइंट के लिए फॉर्मूला निकला है ना, इसी फॉर्मूले से हम एक्सियल लाइन की कंडीशन भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल लाइन की भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको इक्वेशन लिख देना 3। देखिए फॉर एक्सियल पॉइंट अगर ये P पॉइंट एक्सियल लाइन पे लाई करता तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा हो जाता बच्चों हमारे पास 0 डिग्री। कितना हो जाता? थीटा 0 डिग्री। तो ये फॉर्मूला कितना आ जाता? v इक्वल्स टू q इंटू टू ए कॉस 0 डिग्री अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो ये आ जाता q इंटू 2a और कॉस 0 डिग्री होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि अगेन नीचे भी cos 0 डिग्री कितना होता है 1। तो देखिए q इंटू 2a को हम लिख सकते हैं p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आता है किसके लिए? एक्सियल पॉइंट के लिए। अगर जो तुम्हें याद हो तो हमने एक्सियल पॉइंट के लिए ये निकाला था फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से हम क्या कर सकते थे फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट। देखिए बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट कैसे लाई करता है? इक्वेटोरियल पॉइंट कहीं इस तरह से लाई करता है सेंटर से। तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो थीटा एंगल हो जाएगा ना वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना भाई, देखिए जनरल पॉइंट P है, इसके लिए एंगल बन रहा है थीटा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ये इस तरह से हो जाता परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो जाता? 90 डिग्री हो जाता। तो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा इज 90 डिग्री। और तुम्हें पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos 90 जैसे रखोगे v इक्वल्स टू q इंटू 2a cos 90, नीचे भी आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर 90। अब देखो बेटा ऊपर वाली टर्म ही सीधे 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो तुम्हें पता ही है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के कारण क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और लिख लीजिए। अगला एक स्टेप देखो, q इंटू 2a को हम p लिख सकते हैं, तो हम इसको फाइनली ये लिख सकते हैं v इक्वल्स टू p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इसमें ये भी कंडीशन हो सकती है कि अगर जो मान लीजिए r क्या है काफी बड़े लार्ज डिस्टेंस पे, अगर जो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे कि दैट r इज ग्रेटर देन ए, r बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे, तो अगेन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वाली टर्म को हम नियरली इक्वल टू r स्क्वायर ही ले लेंगे। तो v हमारे पास कितना आ जाएगा? q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में q इंटू 2 वाली टर्म को तो हम सिंपली क्या लिख देंगे? p। तो आ जाएगा हमारे पास p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे सिंपली आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर, क्योंकि वाली टर्म ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम क्या कर लेंगे? नेगलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं?
अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए।